हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि आपको कितना समय पढ़ना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीका से पढ़ना चाहिए, आपका पढ़ने का रूटीन कैसा होना चाहिए, किस तरीका से आप तैयारी करें कि एक ही बार में आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। तो इस टॉपिक के लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपका रूटीन क्या होना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या आपका सिलेबस होना चाहिए, किस तरीका से आप तैयारी करें कि एक ही बार में, चाहे वो दरोगा का सपना हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का सपना हो, चाहे या एसएससी का सपना हो, चाहे कोई भी नौकरी का सपना हो, और उस नौकरी को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है, आपको समय को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 24 घंटा होता है और उस 24 घंटा में आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि किस किस टाइम हमें क्या करना है, किस किस टाइम हमें क्या करना है, हमको क्या करना है। ये चीज के लिए समय का आपको सबसे पहला ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि समय ज्ञात रहेगा और उसी हिसाब से अभी वीडियो चलते हैं तो 100% है कि आप सक्सेस कीजिएगा। जैसे दिन और रात मिलाकर टोटल आपका होता है 24 घंटा। ठीक है, दिन रात मिलाकर टोटल जो होता है टाइमिंग वो होता है 24 घंटा। क्या 24 घंटा में 24 घंटा हम पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको सोना भी तो है। 24 घंटा में हम 24 घंटा पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, आपको सोना भी तो है। तो सोने को मैनेज कर दो 6 घंटा कम से कम सो, है ना, कम से कम 6 घंटा, और वो भी दिन में नहीं सो, रात में सो। तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि रात रात भर पढ़ रहे हैं कर दिन में सो रहे हैं, वो जल्दी सक्सेस नहीं करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक आप 5 घंटा या 6 घंटा नींद लेते हैं रात में शांतिपूर्वक, तो आप दिन भर फ्रेश होकर पढ़िएगा। ठीक है, और कहो रात में जग कर पढ़ते हैं 6 घंटा, तो आप दिन भर सोइएगा, दिन भर सोइएगा। तो उससे अच्छा है कि रात में आप सोइए 6 घंटा कर दिन भर पढ़िए। और दिन भर पढ़ने में कैसे मन लगाना है ये भी हम बता रहे हैं इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिए। तो हम क्या बोले, 24 में 6 घटा दो, बच गया हमारे पास 18 घंटा। और इस 18 घंटा में दे जान लो कि फ्रेश होने, नहाने, है ना, और खाना खाने, फ्रेश होने, नहाने और खाना खाने में कम से कम 3 घंटा, या अपने खाना बनाते हो तो 5 घंटा और मैनेज कर दो। ठीक है, फ्रेश होने में, नहाने में और खाने में, है ना, ये 5 घंटा मैनेज कर लो। तो 18 में 5 घटा दोगे, यानी 18 5 का मान लेते हैं, अब 6 घंटा मैनेज कर दो। किस में? आपको नहाने में, खाने में और खाना बनाने में भी, है ना, नहाने में, खाने में और खाना बनाने में भी। इसके अलावा हल्का फुल्का और शरीर को आराम भी दे सकते हैं इस 6 घंटा में। तो बचा मेरे पास कितना, ये 12 घंटा। अरे 12 घंटा में कम से कम आप 4 घंटा मान लो कि आप ट्यूशन में दे दिए, तो बचा आपका 8 घंटा। और इस 8 घंटा के को कीमती समय आप प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक दिन 8-8 घंटा आप समय दे देते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका जो सपना है उस पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इतना याद कर लो कि जो तुम सपना देखे हो वो सपना कभी भी रुक नहीं सकता है, जब आप पालन कर लीजिएगा इस 8 घंटा कॉपी किताब लेकर बैठने का। और कॉपी किताब बैठने से नहीं,
मेन है लॉजिकल रूप में आपको समझना है। हम इस वीडियो में बताए थे ना कि सारा प्रक्रिया बताए, यानी रटने से ज्यादा आपको समझना है। और जिस समय से आप समझना चालू कर दीजिएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो चैप्टर एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा उस तरीका से। तब आप पूरा दिल लगा के बैठिएगा। तब अब पढ़ने बैठ गए, अगर आपका ध्यान पढ़ने पर नहीं है, आपका ध्यान लगा हुआ है अपना मोबाइल पे कि हमको शॉर्ट देखना है, रील देखना है, या तो ध्यान लगा हुआ है दोस्त पे कि हमें कॉल करना है, हमें बतियाना है, या ध्यान लगा हुआ है हमको बाहर जाने पे, तो कभी पढ़ाई नहीं होगा। आपको पढ़ना है तो आपको पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। किस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए, और उसी सिलेबस एक बनाइए। और सिलेबस में देखिए कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, या हिंदी पढ़ना है, तो ये सारा एक रूटीन बनाइए। उसके हिसाब से सबसे पहला आप लोग किताब खरीदिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं किताब बुक नहीं खरीदते हैं, उनको आजकल ऑनलाइन क्लास तो सस्ता मिलता ही है, तो उसी प्रकार चाहते हैं कि अब बुक भी क्यों लें, बुक भी क्यों लें, बुक छोड़ दो, बुक नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ते। तो वैसा नहीं, बुक जरूर लेना। कहो तुमको बनना है तो पैसा लगे तो लगे, कर बुक जरूर लेना। बुक भी एक प्रकार के टीचर के काम करता है ना, क्योंकि बुक भी आपको सहायता करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। बुक आपके सामने रहेगा तो 100% और ज़्यादा कवर कीजिएगा मोबाइल के अपेक्षा। बुक से आप कवर करते हैं तो मोबाइल से अपेक्षा ज़्यादा क्लियर कीजिएगा। तो इसी कारण सबसे पहले जो आपका सपना है ना, तो सबसे पहले उसका बुक लेना सीखो और बुक ला के सामने रखो। तो बहुत सारे आदमी बुक तो खरीद लेते हैं कि पढ़ते नहीं है। तो बुक सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको टाइमिंग निकालना पड़ेगा एवरीडे 8 घंटा। चलो पहला दिन हम नहीं पढ़े, दूसरा दिन नहीं पढ़े, तीसरा दिन नहीं पढ़े, चौथा दिन अपने मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि हम बैठे हैं पर डे आदत लगा रहे हैं बैठने का। तो बैठने का मेरा आदत लग गया है तो पढ़ने का भी आदत लग जाएगा। और पढ़ना खाली वेद किसी को सुनाना नहीं है, पढ़ाई करना है, नहीं तो समझना है, लॉजिकल लाना है। और जब लॉजिकल पावर तुम अपना लॉजिकल थॉट से पढ़ोगे तो 100% श्योर है कि एक ही बार में क्लियर कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।